और ये थकी आ रही थी, मुँह बैठ गई दोबारा से। चलें? जब ना पूरा आ जाओ नहीं पता चलता, लास्ट के 2-3 किलोमीटर होते हैं ना, जान निकाल देते हैं यार। 5 रह गया, 5 रह गया, 5 रह गया, अभी भी दर्द मेरे पैर। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं कैची धाम पे। हल्द्वानी से यहाँ तक पैदल आऊँ और मैं बाबा जी के दर्शन करूँ, उन्होंने मुझे। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं हल्द्वानी से कैची धाम, आपके वाईजे ब्लॉग पैदल। और हम लोग आपको आज पूरा मतलब व्यू दिखाते हुए ले जाएंगे मस्त तरीके से। और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, 1, 2, 3 दिन कपड़े पहन के आए। मुझे लग रहा है चलते चलते कपड़ों का वेट ही हो जाएगा इतना ज़्यादा। जो कैची धाम है वो लगभग 40-50 किलोमीटर होगा। 40 किलोमीटर। मेरा और मैं 50 किलोमीटर पैदल जाने वाले। देखते हैं। केदारनाथ चले 311। अभी बज रहा है 6:30। हम 5:30 बजे से घर से निकल के थे, तब उस टाइम पे अंधेरा हो रहा था हल्का हल्का। अब थोड़ा उजाला हुआ है तो हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, तो अब चलते हैं आगे। तो गाइस ये रास्ता भीमताल जाता है, ये नैनीताल जाता है। हम जाएंगे आज भीमताल और वहाँ से जाएंगे हम भवाली, और भवाली से हम जाएंगे कैची धाम। तो आज हम आपको पैदल कैची धाम की यात्रा कराने वाले हैं। तो गाइस वाईजे ब्लॉग पहुँच चुके हैं इस पुल पे, जिसका निर्माण कार्य बहुत कम समय से चल रहा था और अब जाके पूरा हो चुका है। तो हम पैदल यहाँ तक पहुँच गए हैं। अभी भीमताल है यहाँ से 16 किलोमीटर। को तिम्मू को दौड़ने का जोश आ गया लोगों को देख के। जा तिम्मू, मैं जा रही हूँ, बाय बाय। तिम्मू, अरे तिम्मू पीछे रह गई। तिम्मू पीछे रह गई। पीछे रखी, क्या करें, इसकी तो उम्र हो गई अब। यहाँ से देखो नीचे का नज़ारा। तो यहाँ देखो ये पानी आ रहा है कहीं ऊपर स्रोत से, और तिम्मू को लगी है पानी प्यास। गर्म हो रहा पानी है यहाँ पर, जाड़ों में गर्म पानी और गर्मियों में ठंडा पानी आता है। हमने ढूंढा है शॉर्टकट रास्ता, वो रोड है। अगर यहाँ से आएंगे बहुत लंबा घूम के आना पड़ेगा। वहाँ पे कैलाश द्वार है, जहाँ से छोटा कैलाश के लिए रास्ता है। ये देखो भाई पूरा जंगल ट्रैक है। और यहाँ पराठों की खुशबू भी आती है। हाँ यार। इतने सुबह सुबह पराठों की खुशबू। तिम्मू वहाँ से कहाँ चढ़ेगी? वहाँ से खतरनाक है, मैंने कहा ना यहाँ से नहीं होगा रास्ता, इधर उधर से जाना पड़ेगा। तो भाई देखो रास्ता कुछ ऐसा है खतरनाक वाला। और ये आ रही है मिसेस तिम्मू। तो हम लोगों ने देखो भीमताल में भी एडवेंचर बना दिया है। जय हो नीम कराली महाराज की जय। देखो भाई ये रास्ता है जहाँ से हम आए। तिम्मू लग गई, इसके झाड़ियाँ लग गई जिसमें कांटे होते हैं। ओके फाइनली यू डन है। हमने मतलब थोड़ा आधा 1 किलोमीटर बचा लिया, आधा किलोमीटर। तो गाइस आपको दिख रहा है भवाली यहाँ से रह गया मात्र 24 किलोमीटर, मात्र 24 किलोमीटर। और हम जा रहे हैं पैदल मस्त घूमते घामते। यहाँ आ गए मेरा जी हल्के होके। बैठ गई बुलडोजर में क्योंकि तिम्मू थक गई। यहाँ पर एक खड़ा हुआ मिला तो मैंने कहा रील तो बनती है यार बुलडोजर बाबा में। तो भाई हम बुलडोजर बाबा के फैन हैं, तो हम बैठ गए बुलडोजर में। मेरा जी इसी में चले। हाँ चलो चलो घुमा लो ऊपर को। टायर तो ज़्यादा छोटे नहीं है इसके, बहुत ज्यादा। थोड़ा मजा आ रहा है बैठ के। गाइस मस्ती करते करते हम लोग पहुंचने वाले हैं चंदा देवी में। और अब इतनी गर्मी होने लग गई है ना चल चल के, क्या बताऊं मैं। क्योंकि एक स्वेटर पहनी है अंदर से, जैकेट पहनी है, कोट पहना हुआ है, तो बहुत ही खतरनाक ठंडा हो रहा है। सॉरी गर्म हो रहा है। पहले ठंडा हो रहा था, अब गर्मी हो रही है। तो अभी हम थोड़ी देर में स्वेटर जैकेट उतारनी पड़ेगी मुझे लग रहा है ना मेरा जी। और ये तो बैग में लाने देना मुझे, कहाँ भारी हो जाएगा, उठाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ना टेंशन हो रही है ना, बैग ले आई तो मेरे को ही पकड़ा देगी। तो देखो तिम्मू कैसे दौड़ दौड़ के नाचते हुए आ रही है। मैं आया फर्स्ट, तिम्मू तू होगी लास्ट। मैंने सोचा मैं पहले दौड़ जाऊंगा फिर बैठ जाऊंगा, पर मैं तो बैठने नहीं दूंगी। यार ये बात सही नहीं है, मैं थोड़ी देर तो बैठा था। 8 बजे हम लोग चंदा देवी पहुँच चुके हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। इसके बाद आएगा सलड़ी। मतलब जो हम लोग गाड़ी से, स्कूटी से, कार से देखते थे ना ऐसे रास्ते, आज वो हम पैदल आराम से उस जगह पे खूब फील करते हुए जा रहे हैं। मतलब फील तो तब भी करते थे पर एकदम से निकल जाते थे। अब मैं यहाँ पर रुकी हूँ, आराम से मज़े कर रही हूँ, तो ये एक अलग ही वो है। अगर आप चल सकते हैं तो आपको ऐसे नेचर का एंजॉय लेते रहना चाहिए ना मेरा जी। और मैं तो हुई पागल, मैंने मेरा जी से बोला, एक बार बोला था चलो सुबह सुबह नैनीताल पैदल चलते हैं, और ये भी मुझसे बड़े पागल, चल चल। इधर मैंने बोला है मेरे को कैची धाम जाना है पैदल, तो ये भी तैयार हो गए। मतलब हम दोनों पागल ही हैं, जो मैं बोलती हूँ फट्टू से मान जाता है मेरी बात। चलें फिर। और ये जो बोलता है वो मैं भी मान जाती हूँ। हम दोनों ऐसे पागल जैसे काम करते हैं। ये सिद्ध बाबा का मंदिर है और रेस्टोरेंट आने लग गए हैं। ये लिखा है सलड़ी। इतनी खुशी
मुझे सैलरी को देख के आज तक नहीं हुई जितनी आज हो रही है, क्योंकि 10-12 किलोमीटर चल के यहाँ पर हमने फर्स्ट जो पड़ाव है वो अपना पार कर लिया है। अब इसके बाद आएगा भीमताल। तो गाइस आपके YJ ब्लॉग्स पहुँच चुके हैं सैलरी पे और हमने अभी तक कोई भी ब्रेक नहीं लिया है। मेरी तो जैकेट भी उतर गई है। हाँ, और मैंने बोला था मैं जब सैलरी पे पहुँच जाऊँगी उसके बाद मैं अपने कोट उतारूँगी, और हम सैलरी पहुँच चुके हैं। और सैलरी मतलब इतना मज़ा आ रहा है, लग रहा है 10 किलोमीटर हम आ गए हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना मेरा जी। अभी तक हमने कोई भी ब्रेकफास्ट कुछ नहीं किया है। हाँ, और ब्रेक भी नहीं लिया है। यहाँ पर भी ये बोल रहे थे पानी पियेंगे, क्योंकि जब हम अगर कुछ खा लेंगे तो हम चलने में थोड़ा आलस आएगा, क्योंकि खाने के बाद आती है खतरनाक वाली नींद। आधा पड़ाव तो क्रॉस करना चाहिए हमें, उसके बाद हम रुकेंगे। तो नीम करौली महाराज का बुलावा था, तो हम लोग आ चुके हैं। तो जय बाबा नीम करौली महाराज की जय। आज तक मैंने बाबा जी से जो भी विश मांगी है ना, उन्होंने मेरी हर विश पूरी की है। तो आज मेरा यहाँ आने का मन था, तो उन्होंने हमें बुला लिया है। ये देखो पहाड़ों में आपको पानी की कोई टेंशन नहीं है, कोई बिस्लेरी लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई किनले लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ देखो आपको पानी मिल जाएगा पीने के लिए, गर्म रहोगे ना। और पहाड़ों में ना ठंडों में पानी गर्म और गर्मियों में पानी ठंडा रहता है। तो मेरा जी, अरे बाबा नल सुखा दोगे क्या तभी ऐसा लग रहा है रेगिस्तान में है मेरा जी, ऊँट बन गए। तो फाइनली जो हमको नीचे से मंदिर दिख रहा था सलड़ी वाला, हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। सामने है मंदिर। जय हो, जय माता दी। और यहाँ पे ऊपर पुलिस चौकी भी है। गाइस दिख रहा है आपको सबसे ऊपर कैची धाम मंदिर 27 किलोमीटर और भीमताल है 9 किलोमीटर। तो 27 किलोमीटर में अभी और जाना है, फिर हम पहुंच जाएंगे अपने मंजिल पर बाबा जी के दर्शन करने के लिए, और आप लोग को भी दर्शन कराएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करके बताना हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं। और हमारी मन्नत तो पूरी हुई है, बाबा जी आपकी भी मन्नत पूरी करें। 75 years later. मुझे कैसा लग रहा है फिर बैठ के? ये कुर्सी मुझे ऐसा लग रहा है मैं अमिताभ बच्चन की हॉट सीट में बैठ गई हूँ, क्योंकि हम इतने 11-12 किलोमीटर से रेगुलर चलते हुए आ रहे हैं और अब जाके बैठी हूँ। हाय मज़ा आ गया अब तो यहाँ से उठने का मन ही नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी 25 किलोमीटर आगे जाना है। और मैंने 2 चाय ऑर्डर किए, 2 मक्खन ऑर्डर किए। मैंने कहा पराठे भी नहीं खाते क्योंकि हैवी हो जाएंगे। फाइनली नाश्ता तो नहीं बोलेंगे, हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया हमने, क्योंकि ज़्यादा हैवी करते तो चलने में थोड़ा प्रॉब्लम होती। तो हमने एक बन मक्खन खाया और चाय पी। अब हम जा चुके हैं, थोड़ा रिफ्रेशमेंट आ गया है। और यहाँ पे देखो एक और मंदिर पड़ा है, ये बहुत प्यारा लगता है यार। जय हो। क्या हुआ तुम थक गई? मुझे टेक मिली, मैं टेक लेके बैठी। वाह कितना अच्छा लग रहा है। जय हो। यहाँ से रह गया भीमताल ओनली 5 किलोमीटर। 5 रह गया, 5 रह गया, 5 रह गया। अभी भी दर्द मेरे पैरों में है बेटा ज़्यादा मत नाच, फिर पाँव में दर्द होने लग जाएगी। अभी तो यहाँ से भीमताल 5 है, वहाँ से भवाली 10, वहाँ से भी 7 किलोमीटर हो मतलब 17-5 22। क्या कह रहे हो? चलो। आज मजा बताओ मेरा जी। बहुत मैं मजा, टास्क करा लूं तो मजा आता नहीं आता बताओ। बहुत ज़्यादा। ऐसे ही तुम्हारी लाइफ में एंटरटेनिंग करती रहती हूं। सही बात, चलो। मज़ा आ गया। चलो ऐसे चलते भी हैं। मिलते किसी को कभी? किसी को नहीं। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। सुसाइड पॉइंट कूदो मेरा जी। वो है सुसाइड पॉइंट। हाय थक गए। मैं तो डंडे का सहारा लेके आ गई। मैं भी बहुत थक गया हूँ, क्योंकि ये वाली जो चढ़ाई है ना सबसे खतरनाक चढ़ाई है। आपके YJ ब्लॉग का जोश बिल्कुल कम नहीं हुआ है, तिमो भाई बोल रही कि यहाँ पे रुकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ मतलब हल्द्वानी में भीमताल यहाँ तक पहुँचने में सिर्फ एक ब्रेक लिया है, वो भी सिर्फ चाय बन खाने के लिए। हाँ। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं जंतवाल गांव पे। और जो ये रास्ता है ना जहाँ से वो बाइक ऊपर गई, यहाँ से अगर आप ऊपर को जाएंगे तो एक शॉर्टकट है 7 ताल के लिए। चलो चलते हैं, बस अब पहुँचने वाले हैं भीमताल। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं भीमताल, लगभग 18 किलोमीटर हम पैदल चल चुके हैं। अब यहाँ से हमें जाना है 10-11 किलोमीटर भवाली है, फिर वहाँ से 7 किलोमीटर कैची धाम। 11 किलोमीटर हैं जो टफ हैं चढ़ाई वाले। टोटल अभी 20 किलोमीटर और चलना है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है भीमताल पहुँच के। एक बोतल पानी पी ली अभी हमने यहाँ पर, हाँ। और सिर्फ बीच में एक चाय और मक्खन खाया था। अब लगेगी भूख बहुत तेज, तो आप लोग खाना खाएंगे भवाली में ना। भीमताल देखो कितना प्यारा लग रहा है ताल। मैंने तो बोला तो वो भी रेडी हो गए, तो बन गया प्लान। वरना अगर ये भी ना कहते तो शायद मैं भी नहीं आ पाती, तो हम दोनों का साथ में प्लान बन गया और आ गए हम लोग पहुँच चुके हैं भीमताल। ये है भीमताल की मार्केट, और यहाँ इतना प्यारा बना रखा है देखो। तो हम लोग 12 बजे शायद करेक्ट 12:05 हो रहे हैं, तो हम पहुँच चुके हैं भीमताल। बड़ा मज़ा आया। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं खुटानी बैंड। यहाँ से जो रास्ता जाता है वो पिथौरागढ़ को जाता है, और ये रास्ता जाता है आगे कैची धाम को। तो फ्रेंड्स एनर्जी हो गई थोड़ी सी लो, क्योंकि बहुत चल के आ गए हैं। अभी भी यहाँ से 6 किलोमीटर भवाली है, उसके बाद 7 किलोमीटर कैची धाम। और तिम्मो को लग गई है भूख, तो हम खुटानी बैंड पे खाना खाने के लिए रुक गए हैं। चलो तिम्मो अंदर को चलो।
मंचूरियन, और ये है मेरी विदाउट बटर रोटी, और तिम्मो की बटर वाली। क्या करते हैं अपना का लंच स्टार्ट, लंच कम ब्रेकफास्ट भी कहाँ किया था हमने। फिर निकलते हैं, टूटो फिर भैया टूटो। 20-22 किलोमीटर चल के आते हैं, पैरों की लग चुकी है पूरी तरह से वाट, और मैंने जी ने शॉर्टकट ले लिया, ये ऐसी खड़ाई चढ़ाई है देखो। हाय वो अंकल से मैंने पूछा भवाली यहाँ से शॉर्टकट है, बोल रहे 1 किलोमीटर कम पड़ेगा, और बोले तो बहुत दूर है बेटा 5-6 किलोमीटर। मैंने कहा हल्द्वानी से पैदल आ रहे हैं, फिर तो जाओ पहुँच जाओगे। अब हमने खाना खाया तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम सुबह से सिर्फ उसमें थे, बन मक्खन और चाय पी थी हमने। फिर हमने खुटानी के पास खाना खाया, रेस्टोरेंट पे, मैरिज की पहचान का रेस्टोरेंट, तो वहाँ पर डिस्काउंट भी मिल गया। मेन रोड है ये, और ये जगह का नाम है फरसौली। यहाँ से शॉर्ट ले रहे हैं हम, और हम ले रहे हैं यहाँ से शॉर्टकट। देखो हमारे स्वागत के लिए हाय, एक नहीं दो कुत्ते। तिम्मू जवाब देगी। क्यों देगी जवाब? हाँ तो थकूंगी ना भैया, 25 किलोमीटर से पैदल आ रही हूँ, 25 से ज़्यादा हो गया होगा। और उसके बाद भी कह रही क्यों, क्या आफत आ गई, नहीं आएगी फिर। आओ फिर आओ, रास्ता देखो यार, कोई रास्ते में तो पानी आ रहा है, हम कहाँ चलेंगे, है तिम्मो? पानी टूटा हुई। तो एक जैकेट हमने भीमताल में, इनका फ्रेंड रहता है उसकी दुकान में रख दी, क्योंकि इतनी गर्मी हो गई चलते चलते। अब दूसरी वाली वो भी उतर गई, इतनी गर्मी हो जा रही ना चलते चलते, क्या बताऊँ ना मैं जी। तो गाइज हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं भवाली, और यहाँ से जो मतलब हमने फरसौली वाला शॉर्टकट लिया, वो थोड़ा 1 किलोमीटर हमें शॉर्ट पड़ा। यहाँ से घोड़ाखाल मंदिर का रास्ता जाता है। अब हम जा रहे हैं आगे को, यहाँ से 7 किलोमीटर रह गया कैची धाम ना मेरे जी, और अब थोड़ा ढलान आएगी। तो अभी तक पूरी सब ऐसी चढ़ाई, बहुत खतरनाक चढ़ाई थी, और गर्मी भी हो गई। फाइनली हम पहुँच गए हैं भवाली की मार्केट में हैं। हाँ तो तिम्मो के में 3 बज रहे हैं। 7 किलोमीटर रह गया कैची धाम, तो शायद 1 घंटा और लगेगा ना मेरा जी, अगर हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे। यार देखो हम लोग हो रहे हैं लेट, लेकिन तिम्मो को ना जहाँ भी ऐसी शॉप मिलती है वो घुस जाती है अंदर। वो देखो भले शॉपिंग करे, विंडो शॉपिंग करे, कुछ तो करना है उसने। वो देखो मैं जूम करने आता तब तक आ गई बाहर। क्या हुआ, विंडो शॉपिंग करके आ गई, खुश? हमको जल्दी पहुँचना है तिम्मो, बहुत लेट हो रहे हैं, अभी 7 किलोमीटर और चलना है। पहुँच गए हैं भीम भवाली पे, और मेरे जी तो कुर्सी में से जम गए हैं, क्या बताऊँ। थक गया हमने बहुत। यहाँ से 5-6 किलोमीटर रह गया कैची धाम, 7। ये हम लोग आंचल की वहाँ पर हैं, यहाँ पर मिल रहा है टोन मिल्क वगैरह, कर्ड वगैरह, लस्सी वगैरह। तो हमने लिया लस्सी, मैंगो लस्सी ले ली हमने। अब यहाँ से हम आगे को बढ़ेंगे, मैंगो लस्सी पीने के बाद शायद ताकत आ जाए। तो बस यहाँ से ना 6 किलोमीटर रह गया है कैची धाम। बस 6 किलोमीटर, और जोश इतना खतरनाक हो गया तो देखो। हाँ अब हमें इतना जोश आ गया कि देखो तिम्मो कैसे दौड़ लिया अम्मा की तरह। तिम्मो पहुँच जाएगी, पहुँच जाएगी। 5 किलोमीटर रह गया हमारा डेस्टिनेशन। हम लोग पहुँच चुके हैं निगलाहाट में। ये निगलाहाट की छोटी सी मार्केट है। यहाँ से जो कैची धाम है वो सिर्फ 2.5-3 या 80 किलोमीटर रह गया है। 4.5 हाँ मतलब 4 में मन की शांति के लिए बोल रही हूँ, 2-3 किलोमीटर। तो यहाँ से 4 किलोमीटर है, तो बस इतना आ गए हैं, तो इतना भी पहुँच ही जाएंगे। और ये थकी आ रही तिम्मो बैठ गई दोबारा से, चलें? जब ना पूरा आ जाओ नहीं पता चलता, लास्ट के 2-3 किलोमीटर होते हैं ना, जान निकाल देते हैं यार। चलो जी आ रही हूँ मैं आपके दर्शन के लिए। तो फाइनली कैची धाम मंदिर हमको दिखने लग गया। वो है बस, ज़्यादा नहीं है, यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर है। तो अब हम चल रहे हैं शॉर्टकट से। शॉर्टकट हमें बहुत जल्दी मंदिर के दर्शन करा देगा, इसलिए हम लोग शॉर्टकट ले रहे हैं। तो हम पहुँच चुके हैं बाबा जी के दर्शन के लिए। जय बाबा जी, महाराज की जय। कैसा लग रहा है? बस मेरे मुंह से तो शब्द निकल रहे हैं, सामने मंदिर कैची धाम हो तो शब्द कैसे निकलेंगे यार। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बाबा जी मुझ पर अपनी कृपा रखना, और मेरे सारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर पर भी अपनी कृपा रखिएगा। जिस तरह से मेरी विश पूरी हुई है, सबकी विश पूरी हुई जो हमें देख रहे हैं, और वो भी इस तरह से आपके दर्शन, इस तरह से ना भी आए, मतलब गाड़ी से भी आए तो आपके दर्शन के लिए पहुंचे। तो जय हो नीम करौली महाराज की जय, जय बजरंगबली जय। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं कैची धाम पे। आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा मंदिर। तो सच में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे कि मेरा जो मन था वो पूरा हो गया, कि मैं हल्द्वानी से यहाँ तक पैदल आऊँ और मैं बाबा जी के दर्शन करूँ। उन्होंने मुझे इतनी सारी चीज़ें, मतलब मैंने जो भी आज तक विश मांगी है मेरी पूरी की है, तो मैं आज उनके दर्शन के लिए आई हूँ। आप लोग भी आइएगा, आपकी भी विश पूरी करेंगे। और हमेशा कैची धाम वालों ने कभी मुझे खाली हाथ नहीं लौटाया है, हमेशा मेरी विश पूरी हुई है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा हमारे ब्लॉग कर सकते हैं। अभी वहाँ तक आपको लेके जाऊँगी मैं। तो ये देखिए सामने है नीम करौली महाराज, जो भी विश मांगनी है मांग लीजिए, जल्दी से सारी विश आपकी पूरी हो जाए। ये देखिए पूरा मंदिर परिसर,
अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो बाहर से ही दर्शन करा रही हूँ मैं आपको। ये देखिए, आपको वैष्णो माता के भी दर्शन हो गए। जय हो नीम करोली महाराज की जय। वीडियोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है, तो दर्शन ऊपर से भी करा दिए थे आपको, और एक बार यहाँ से भी कर लीजिए। तो ये है चमत्कारी नीम करोली महाराज जी का मंदिर। गाइस, हमने फाइनली नीम करोली महाराज के दर्शन कर लिए हैं और प्रसाद भी चढ़ा के आ गए, तो प्रसाद भी मिल गया है। तो मतलब बाबा जी को देख के इतना अच्छा लगा, उनकी मूर्ति ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे वो मुझसे कह रही है आ गई बेटी आ गई। तो मतलब बड़ा अच्छा लगा मुझे कि उनके दर्शन किए, बहुत ही आनंद आ गया। और अब मैं आप लोगों सबसे यही बोलना चाहूँगी कि आप भी आइए दर्शन करने के लिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइएगा हमारे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही खूबसूरत ब्लॉग के साथ फिर से आपसे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल YJ Vlogs। जय हो नीम करोली महाराज की जय हो।